इस कार्यक्रम को यह स्वरूप दे रहे हमारे जनपद के कप्तान साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी बहुत ही एक्टिव, और आज आपको रजत पदक भी प्राप्त हुआ है। अनुकृति शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई पूरे संभल परिवार की ओर से। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे पुलिस और प्रशासन और सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, खबर पालिका के बंधुओं और प्यारे बच्चों, कप्तान साहब ने बहुत अच्छे से स्वतंत्रता को परिभाषित किया। स्वतंत्रता वो है जब किसी को जीवन जीने में बाधा न हो, अपना काम स्वतंत्रता से करे लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, और यदि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बने तो कप्तान साहब ने बताया कि किस तरह से उस बाधा का निवारण हमारी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ करती भी है। मेरा संविधान मेरा अभिमान, और संविधान का जो मूल तत्व है वो है न्याय, और न्याय तब बना रहता है जब सब लोग अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं। आप संविधान के चित्र देखिएगा, उन चित्रों में हमारी संस्कृति उकेरी गई है। विडंबना ये थी कि हमें वो चित्र दिखाई नहीं गए, केवल अंदर का लिखा हुआ पढ़ाया गया, और उसी के पढ़ने का सुपरिणाम है कि आज हम आपके सामने बोलने में सक्षम हैं। किंतु जो चित्र होते हैं वो सब कहते हैं। इसमें राम के चित्र हैं, श्री कृष्ण के चित्र हैं, हमारी संस्कृति के चित्र हैं, हमारे इतिहास पुरुषों के चित्र हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, जिनके बलिदान के कारण आज हम ये अवसर पाने को सक्षम हुए हैं और इस अवसर का आनंद भी ले रहे हैं। जो अधिकारी जहां बैठे हैं, सत्य निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाएं, तो 100% जो समाज में राम राज्य का कंसेप्ट था वो लागू होगा। मेरी बेटी एक दिन पूछ रही थी कि पिताजी राम राज्य क्या था, तो मैंने बताया बेटा राम राज्य का तात्पर्य था कि उस समय पुलिस नहीं होती थी, उस समय प्रशासन भी नहीं होता था, उस समय घरों में ताले भी नहीं होते थे, और उस समय कहीं चोरी, डकैती, छीना झपटी, अनैतिकता, ये बातें बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए चाहे लोक में हो या त्रिलोक में, यदि किसी एक राज्य की बात होती है तो वो राम राज्य है, और राम राज्य की स्थापना का आज यदि दायित्व किसी के पास है तो वो हम सभी संविधान पर चलने वाले लोगों के पास है। मैं हमेशा सौभाग्यशाली मानता हूं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके मंत्री जी कैसे हैं, तो मैंने कहा वो मंत्री तो नहीं है, वो तो हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, और जैसे बड़े मार्गदर्शन देते हैं इसी तरह से मैं उनका स्वभाव है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को बताते हुए भी कि आप किसी भी काम के लिए कभी भी ये नहीं कि ये कर दीजिए। आपने हमेशा एक शब्द कहा, जो सही है वो आप डीएम साहब कर दीजिए, कप्तान साहब कर दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जब हम 2016 में मिले थे, जब हमारा पूरा 180 आईएएस ऑफिसर का बैच मिला था, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, वो मैं बार बार निरंतर बोलता रहता हूँ कि जिस दिन अधिकारी हाँ करना सीख जाएं और नेता ना करना सीख जाएं, उस दिन 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि मैम जो सही होता है उसको क्या ये करिए, जो गलत होता है कि बिल्कुल मत करिएगा, ये स्पष्ट कह देते हैं। हम बात करते हैं, वहां बताते भी हैं कि हमें ये चीजें इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप केवल एक लीडर नहीं है,
आप व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं और व्यवस्थापिका में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो कार्यपालिका भी होते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो एग्जीक्यूट कराना सही ढंग से वो भी आपका दायित्व है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी समस्या है जो कप्तान साहब ने उकेरी वो है हम अधिकार वाली संस्कृति बनते जा रहे हैं, कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। जबकि भारत, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे कोई भी है, वो हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, कभी कर्तव्य निभाने की बात नहीं करते। इसीलिए आज पूरे अमेरिका में एक ही समस्या है, वो है हर जगह अनैतिकता और विघटन, और उन्हें भय लग रहा है कि पता नहीं कब हम दिवालिया हो जाएंगे, कब हमारे सामने समस्याएं आ जाएंगी। जबकि भारत आज भी उसी तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है उसकी ओर बहुत तेजी से उन्मुख हो रहा है। इसका कारण है आप सब, भारत के जन गण और मन। लेकिन भारत के जन गण मन को बनाता कौन है? वो शिक्षक बनाता है। मैं फिर कप्तान साहब की बात को उद्धृत करूंगा, केवल एक व्यक्ति पूरे समाज में सही हो जाए, वो है शिक्षक। माँ तो माँ होती उनको तो सही करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो सबको सही करती है। और उसके अतिरिक्त यदि शिक्षक सही हो जाए और शिक्षा बच्चों को ऐसी मिले कि वो अपने आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हो ही नहीं सकता इस समाज में कोई समस्या हो। हमने कुल 1100 अतिक्रमण हटाए, मैंने और कप्तान साहब ने मिलकर पूरे जनपद में। आप सोच के देखिए, ये अतिक्रमी कौन है? जिनको संविधान का, जिनको कानून का भय नहीं है, वो लोग। और अतिक्रमण कब से थे ये भी हमें पता होना चाहिए। बड़ा खराब लगता है जब लोग कहते हैं कि आपने अतिक्रमण हटा दिया। आपको लज्जा आनी चाहिए। जो सरकार की भूमि, जो अर्बन फैसिलिटी के लिए उपयोग में आनी चाहिए थी, वो भूमि एक व्यक्तिगत किसी समूह के लिए या एक व्यक्ति के लिए उपयोग में आ रही है। ये सर्व समाज के लिए लज्जा की बात होनी चाहिए, हमारे एक के लिए नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि जहां पर भी अतिक्रमण हो आपको सूचना देनी चाहिए और उसको हटाने के लिए अपना भी योगदान देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमें सड़क के ऊपर नाली से आगे 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी गुजरने वाले को कोई समस्या न हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें एक प्रण भी लेना चाहिए कोई, कि अगले वर्ष जब 15 अगस्त आएगी तब तक हम क्या करें। एक पुस्तक आप अवश्य पढ़िए, 1 वर्ष है आपके पास, पूरा वर्ष, जीवन विकास के सूत्र, कि आपके जीवन में आप विकास कैसे करें जिससे आप भी प्रगति करें, आपका परिवार, आपका समाज, आपके आसपास का परिवेश और पूरा भारत राष्ट्र प्रगति करे, ऐसा हो। तो इस वर्ष प्रण लीजिए कि जीवन विकास के सूत्र हम अवश्य पढ़ेंगे। और जिन जिन को पुस्तक उपहार में मिली है उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि वो सहपरिवार बैठ करके पढ़ें। उसमें इतनी बढ़िया चीजें हैं कि जीवन में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, वैसा उन सभी चीजों का उल्लेख है। लेकिन बात वही कि ये स्वतंत्रता दिवस मना क्यों रहे हैं? अपने जीवन, अपने परिवार, अपने की चिंता न करके पूरे भारत राष्ट्र को अपना माना, पूरी वसुधा को एक माना, उनके कारण हम आज खड़े हैं। तो उन सभी बलिदानियों को नमन। और जैसे आज सुबह सुबह कार्यक्रम में सीडीओ साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया, तो लूटने वालों का हाल क्या होता है वो ब्रिटेन आपके सामने साक्षात है। ब्रिटेन $46 ट्रिलियन हमारे देश से लूट के गया। कितना? $46 ट्रिलियन। पूरा संभल पैसों से भर जाए, कितना पैसा? संभल जनपद। और आज ब्रिटेन की स्थिति क्या है? तो जो लूट खसोट करते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसी ब्रिटेन की है। और भविष्य में और भी दुर्गति होनी है, ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ
और दूसरों के सम्मान की रक्षा करते हुए अपना धनार्जन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रगति अवश्यंभावी होती है, स्वाभाविक होती है। और जो लूट करके बनते हैं, एक बार तो पैसा आ जाता है, लॉटरी का पैसा एक बार आता है, उसे पता नहीं खर्च कैसे करना है, वो फिर उड़ा देते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो उन बलिदानियों का एक और स्वप्न था जो हम भूल गए थे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अवगत कराया, वो है कि कैसे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, कैसे भारत को पराक्रमी राष्ट्र बनाना है और कैसे भारत को विश्व गुरु बनाना है। वो हमारे ही हाथ में है।